Hello everyone. In this video we are going to start Act 3 and Scene 2. Act 3 का Scene 1 हमने कर लिया था. Act 3 का Scene 2 स्टार्ट करेंगे. Enter Bassanio, Portia, Greciano, Nerissa and all their trains including a singer. ये सभी एंट्री होती है सभी की. बेसानियो आता है यहाँ पे. बेसानियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो बेसानियो के साथ आया है. पोर्शिया के साथ नेरिसा है और उनके साथ एक सिंगर है और उनके साथ में उनके ग्रुप हैं और उनके साथ में एक सिंगर है. देन पोर्शिया टू बेसानियो को कह रही है आई प्रे यू टैरी पॉज डे. वो कहते हैं मैं प्रे करती हूँ तुम्हें कि तुम रुक जाओ. पॉज डे एक दिन के लिए और 2 या फिर 2 दिन के लिए. बिफोर यू गो टू चूज़ द कास्केट्स. फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज़ योर कंपनी. कि अगर तुमने गलत चूज़ कर ली तो मैं क्या कर दूँगी, कंपनी लूज़ कर दूँगी, संगति खो बैठूँगी तुम्हारी. मीन्स तुम चले जाओगे उसके बाद. क्योंकि वो स्वेयर कसम खिलाती है ना उन लोगों को कि अगर तुमने गलत कास्केट चूज़ की तुम लेडी के साथ बात नहीं करोगे, उसी टाइम पे तुम चले जाओगे. इसलिए कहती है तुम 1 या 2 दिन के लिए रुक जाओ. फॉर बी अ वाइल, इसलिए कहते 2 दिन थोड़ा रुक ही जाओ. देयर इज़ समथिंग टेल्स मी बट इट इज़ नॉट लव. आई वुड नॉट लूज़ यू एंड यू नो योर सेल्फ. वो कहती है कि मेरे अंदर कुछ है बट इट्स नॉट लव, प्यार तो नहीं है. आई वुड नॉट लूज़ यू, मैं तुम्हें खोऊंगी नहीं. एंड यू नो योर सेल्फ, और तुम अपने आप को अच्छे से जानते हो. देन एंड नो यू आई वुड नॉट थिंक सो इफ़ आई हेटेड यू. कहते मैं आपके बारे में सोचती नहीं अगर मैं आपको हेट करती तो. हेट काउंसिल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी. हेट इस तरह की क्वालिटी में काउंसिल नहीं करती. एंड बट लेस्ट यू should not understand me as well, and yet a maiden hath no tongue, but thou thought I would detain you here some months or two. तो फिर वो कहती है कि एक जो मेडन होती है, एक लड़की होती है, उसके पास टंग नहीं होती, मतलब वो बोलती नहीं है, इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है. बट थॉट, वो सिर्फ सोचती है. मैं आपको कहती है आई वुड डिटेन यू हेयर, मैं आपको यहाँ रख सकती हूँ. सम मंथ्स, कुछ मंथ के लिए, और 2 मंथ के लिए, या फिर और भी ज़्यादा टाइम के लिए. बिफोर यू वेंचर्स फॉर मी, इससे पहले कि तुम मेरे लिए रिस्क उठाओ, कास्केट को चूज़ करो. आई कुड टीच यू हाउ टू चूज़ राइट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी सही कैसे चुनना है. बट आई एम देन फॉर स्वॉन. ठीक है, फॉर स्वॉन सो विल आई नेवर पे. फॉर स्वॉन की अपनी कसम को तोड़ देना. वो कहती मैं अगर तुम्हें सिखा दूंगी कि कैसे सही चुनना है, पर इससे तो मेरी कसम जो है वो टूट जाएगी. देन देर आई हैड बी फोरस्वॉर्न, तो मुझे फोरस्वॉर्न हो जाऊंगी, कसम टूट जाएगी. बिश्रियो योर आइज़, बिश्रियो मीन्स श्राप दे देना. बिश्रियो योर आइज़ दे हैव आ ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी. इन्होंने मुझे ओवरलुक, मुझे देखा है, मुझे डिवाइड किया है, मतलब मुझे देखा है प्रॉपर, मुझे पाना चाहा है. माइन ओन, मी इज़ योर्स, मेरी भी. मी इज़ योर्स, मैं तुम्हारी हूँ. द हाफ योर्स, mine down, I would say, but if mine, then yours, and so all yours. Oh, these naughty times put bars between the owners and their rights, and so through yours, not yours, prove it so, let fortunes go to hell for it, not I speak too long, but it's to peace the time to take it to ache it and to draw it out in length to stay you from election. तो यहाँ पे वो बेसैनियों को कह रही है कि तुम्हारी आइज़ जो हैं वो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, मेरी आइज़ तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, और तुम्हारी आइज़ के इस अट्रैक्शन ने मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया है. और मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ सही कास्केट कैसे चूज़ करना है, पर अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो इस तरह से मेरी जो कसम है, मैं खुद भी खाती हूँ जो कसम की मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि कौन सी कास्केट सही है, तो वो भी टूट जाएगी. और फिर वो कह रही है कि मेरा हाफ़ पार्ट, हाफ़ मेरा है, हाफ़ योर्स, हाफ़ तुम्हारा है, और तुम्हारा हाफ़ तुम्हारा है, हाफ़ मेरा है. ठीक है. फिर वो कहती हैं मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ. फिर वो कहती है कि मैंने काफ़ी लंबा बोल दिया है, तो अभी क्या है, जो है मालिक हैं, बुरा टाइम कहते आ चुका है. मालिक और उनकी जो संपत्ति है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं. देन फिर वो कहती है कि मैं काफ़ी बोलती जा रही हूँ.
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चूज़ करने से तक थोड़ा रोक के रखूँ, इलेक्शन करने से पहले रोक के रखूँ। देन बेसानियो, लेट मी चूज़ फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। कहते हैं जैसे मैं हूँ मुझे वैसे ही जाने दो और चूज़ करने दो। पोशिया अपॉन द रैक, वो कहते हैं जैसे मैं रैक पे रहता हूँ, मतलब रिस्क पे ही रहता हूँ, चूज़ करता हूँ चीज़ों को। अपॉन द रैक मतलब एक टॉर्चर की स्टेट में, ठीक है, जो पर्सन रिस्क लेता है। देन फिर वो कहती है ऑन द रैक वेसेनियो, देन कन्फेस दैट ट्रेजन देयर इज मिंगल्ड विद योर लव। ट्रेजन हो गया धोखा। तो फिर वो कहती है अच्छा तुम रिस्क में रहते हो, रैक में रहते हो, तो तुम बताओ कि तुम्हारे प्यार में कौन सा जो है ट्रेजन मिंगल है, मिला हुआ है धोखा। बेसेनियो नन बट द अगली ट्रेजन ऑफ मिसट्रस्ट। परंतु कहते हैं वो ट्रेजन मिसट्रस्ट का, बिलीव ना होना, मिसट्रस्ट करना, गलत विश्वास कर लेना। विच मेक्स मी फेयर एन्जॉय ऑफ माई लव। वो क्या कर रहा है, जो मुझे डरा रहा है इंजॉय करने से, प्यार को इंजॉय करने से। देयर मे एज वेल द अमिटी ऑफ लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर द ट्रेजन इन माई लव। वो कहते हैं मेरे लव एंड मेरे मिसट्रस्ट में उतनी ही जो है दोस्ती हो सकती है जितनी किस में हो सकती है, फायर एंड आइस, फायर एंड स्नो में हो सकती है, बर्फ़ और आग में हो सकती है। मतलब कोई दोस्ती नहीं हो सकती, लिटरली कहने का मतलब है। पोशिया ए बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मैन एनफोर्स टू स्पीक एनीथिंग। वो कहते हैं मुझे अभी डर है कि तुम उसी रैक में, उसी शिकंजे में फंसे हुए बोल रहे हो, जैसे लोग कुछ भी बोल देते हैं उसमें, तुम भी कुछ भी बोले जा रहे हो। बेसन यू प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रुथ। वो कहते तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जीने दोगी, तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा, कन्फेस कर लूँगा, सच्ची बात बता दूंगा तुम्हें। पेज नंबर 74, पोशिया वेल देन कन्फेस एंड लिव। वो कहती ठीक है, कन्फेस करो, लिव करो, जिंदा रहो। कन्फेस एंड लव, बेसेनियो कन्फेस एंड लव had between very sum of confession, O happy torment, when my torture doth teach me answer for deliverance, but let me to my fortune and I and the cascades। ये कन्फेस और लव, वो कहता है यही तो वेरी सम है, यही तो टोटल है मेरी कन्फेशन का। ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन माय टॉर्चर डॉट टीच मी आंसर। मेरा जो टॉर्चर है वो मुझे आंसर क्यों सिखाई जा रहा है, फॉर डेलिवरेंस, डिलीवर करने के लिए। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड कास्केट। वो कहते हैं मुझे चुनने दो कास्केट। पोशिया अवे देन आई एम लुक्ड इन वन ऑफ दैम, इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। वो कहती चलो ठीक है, देखते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम उसी चीज़ को, उसी कास्केट को चूज़ कर लोगे। नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलाफ। वहाँ पे खड़े हो जाते हैं थोड़ा दूर। लेट म्यूज़िक साउंड वाइल ही डॉट मेक हिज चॉइस। म्यूज़िक साउंड लगा दो, ये अपनी खुद की क्या करेगा, चूज़ करेगा कास्केट कौन सी है। देन इफ़ ही लूज़, अगर ये हार गया, ही मेक्स अ स्वैन लाइक एंड, तो स्वैन के जैसा एंड होगा, फेडिंग इन म्यूज़िक, म्यूज़िक में फेड हो जाएगा ये, मतलब चला जाएगा। दैट द कंपैरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, माई आई शैल बी स्ट्रीम्ड एंड वाटरी बिहेड फॉर हिम। हो सकता है मेरी आंखों में इसके लिए आंसू हो। ही वे विन, ही मे विन, जीत सकता है, ये मे बी। एंड वट इज़ म्यूज़िक देन, तो म्यूज़िक क्या, देन म्यूज़िक इज़ इवन एज द फ्लॉरिश्ड वैन ट्रू सब्जेक्ट वो टू न्यू क्राउन मोनार्क। तो म्यूज़िक और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि जैसे नया किंग क्राउन हो जाता है, क्योंकि पोशिया को जो है मिल जाएगा उसका प्रिंस। Such is it is as are those dulcet sounds in break of the day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage। तो फिर वो कहता है म्यूज़िक वैसा हो जाएगा, वो कह रही है जैसे किसी का किंग का क्राउनिंग हो रही हो, मतलब नया किंग आ रहा हो और वहाँ पे एक लड़की की मैरिज के लिए जो है म्यूज़िक बज रहा हो, ठीक है, तो वैसी जो है म्यूज़िक की आवाज़ होएगी अगर ये जीत गए तो। देन नाउ he goes with no less presence but with much more love than young Alcides when he did redeemed and the virgin tribute paid by hauling Troy to the sea monster, I stand for sacrifice। तो वो कह रहे हैं जैसे एल्सीज नाम का एक यंग बॉय था, जैसे वो आगे आया था एक लड़की को बचाने के लिए, तो जिस लड़की को एक ट्रॉय के लोगों ने
जो है वो सी में उनका एक बहुत बड़े मॉन्स्टर काइंड ऑफ वो आ रहे थे उनको मारने या उसको मतलब उसको करप्ट करने के लिए उस लड़की को, तो वहाँ पे बचाने के लिए एल्सिस आया था, तो उसके जैसे ही क्या है ये आएगा। देन the virgin tribute paid by howling try to see the monster. I stand for sacrifice, the rest aloof, or the Dardanian vibes with bleared visages from forth to come forth to view the issue of exploit. Go, Hercules, live thou. I live with much more dismay. I view the fight than thou that makest the fray. तो वो उससे हरक्यूलिस बोल रही है, वो कहती है तुम जाओ लड़ाई के लिए, अगर तुम जीत गए तो मैं भी जीत जाऊंगी, अगर तुम हार गए तो मैं भी हार जाऊंगी। मतलब लड़ाई कौन सी है उसकी, एक तरह से वो कास्केट को सिलेक्ट करने जा रहा है, वो एक तरह से चुनाव की चूज़ करने की लड़ाई है, ठीक है। देन अ सॉन्ग वेल सेड बेसानियो कमेंट्स ऑन द कास्केट टू हिमसेल्फ, तो वहाँ पे म्यूज़िक जो है वो चलता है और बेसानियो जो है खुद से बात करता है, जैसे बाकी लोग बाकी पहले प्रिंसेस आए थे वो सेलेक्ट करते टाइम बातें करते थे, वैसे ही वैसेन्यू करता है। देन सिंगर सिंग्स, वो गाना गाते हैं। टेल मी वेयर इन फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और द इन द हेड एंड हाउ बिकॉट हाउ नरिश्ड, तो वो गाने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताओ कि ये कहाँ पैदा होता है, हार्ट और कहाँ, हेड में या फिर हार्ट में, दिल में या सिर में, दिमाग में। हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, कितना बिगॉट कितना क्या है ये, बिगॉट है कितना क्या है ये, नरिश्ड है। बिगॉट मतलब क्रेल है और कितना डेवलप्ड है। ऑल रिप्लाई रिप्लाई, फिर वो सारे बोलते हैं कि हाँ रिप्लाई 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 दो, फिर सिंगर जो है रिप्लाई करता है, इट इज़ इनकेटेड इन द आइज इंजेंडर्ड पैदा होना, तो वो कहता है ये पैदा होता है आइज़ में विद गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज लेट्स रिंग फैंसी स्नेल I'll begin it, नेल होता है बेल, रिंग, आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल, तो कहते हैं मैं इसको शुरू कर रहा हूँ डिंग डोंग बेल के साथ, और ये आंखों में आइज़ में पैदा होता है। देन बेसेन्यो, सो मे द आउटवर्ड शोज द बेस्ट लीस्ट, वो कहता है सो मे द आउटवर्ड शोज द लीस्ट themselves the world is still received with ornaments, फिर वो कहता है बाहरी चीज़ें जो हैं बहुत कम दिखाते हैं क्योंकि दुनिया क्या है, दिखावे से ही करप्ट है। And lo, the plea to tainted in law, what plea so tainted and corrupt, but being seasoned and with gracious voice, obscure and the show of a devil in religion that damned error, but some sober bro will bless it and approve it with text hiding in the grossness with fair ornament. तो कहता है चीज़ों को बाहरी दिखावे से ढक लिया जाता है। कानून में लॉ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी बुरी बुरी बातों को अच्छी अच्छी बातों के साथ कवर कर लिया जाता है, बुराइयों को अच्छाइयों से कवर कर लिया जाता है। रिलीजन में भी जो है पाप करना उतना ज़्यादा बुरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बुराई को सुंदर सुंदर वर्डिंग्स के साथ कवर कर लिया जाता है। ऑर्नामेंट्स का मतलब है कवर करने वाली चीज़ें, गहने, कहने का मतलब गहने, पर वो गहने कौन से, ऐसे शब्द जो कवर कर लेते हैं दूसरी चीज़ों को। देन देर इज़ नो वाइस, वाइस होती है बुराई, सो सिंपल बट अज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यूज ऑन इट आउटवर्ड पार्ट्स, तो बुराई के आउटवर्ड पार्ट के ऊपर बाहरी रूप से उसके ऊपर अच्छाई होती है, अंदर से बुराई होती है। हाउ मैनी कवर्ड्स हुज हार्ट्स आर एज फॉल्स एट स्टेयर्स ऑफ सैंड वेयर yet upon their chins on the beards of Hercules and fawning Mars, who inward searched have livers white as milk, and these assumes what dwellers excrement to render them redoubted. Look on beauty, you shall see 'tis purchase the weight and which wherein works a miracle in nature, making them lightest and the wearmost of it. So are those crisp, snaky golden locks which make it such a wanton gamble with the wind. तो कहते हैं कुछ लोग सैंड की तरह होते हैं, रेते की तरह होते हैं, वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो
उनके चेहरे जो हैं, फेस जो हैं हरकुलिस जैसे जो हैं बड़े डिफरेंट तरीके के वो बना लेते हैं। अंदर से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर से उनको अगर हम परखें तो उनका हार्ट, उनका दिल दूध की तरह जो है वाइट होता है, पर होते वो क्या हैं, कावर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं। ठीक है, वो खुद को एक वॉरियर की तरह दिखाने के लिए एक जो है खुद को बड़ा वॉरियर स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग पेश करते हैं अंदर से, बट वो स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, बाहरी दिखावा करके वो बन जाते हैं। अपॉन सपोज्ड फेयरनेस often known to be dowry of the second head, the skull that bred them in the sepulture and thus ornament is but the guiled shore of guiled cover किया हुआ, or more dangerously the beatrice scarf veiling in Indian beauty in a word that seeming truth which cunning times put on to entrap the wind as. Therefore, then thou gaudy gold, hard food the Midas, I will none of thee, मैं उनमें से नहीं हूँ, none of thee, उनमें से नहीं हूँ, thou pale and common grudge tween man and man, but thou meager lead, which rather reddenst than dost promise art, the paleness moves me more than the eloquence, and here choose I joy be to be the consequence.